अंधेरी हवेली का श्राप। रात घिर चुकी थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि खुद की सांसें भी डर का एहसास करा दे रहा था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे कालगिर हवेली भी कहते थे। वो हवेली आज भी जिंदा है, भूखी भी है, जिसकी भूख इंसान की आत्माओं की है। गांव में एक लड़का था, अंकित, जो डर पर हंसा करता था। दोस्त उसे चुनौती देते, अगर सच में बहादुर हो तो आज रात हवेली में जाकर दिखाओ। अंकित ने ठहाका लगाया, जब भूत नहीं होते तो डर किससे। और उसी रात वह हवेली की ओर निकल पड़ा। पहला कदम हवेली के पास पहुंचते ही कुत्ते भौंकने लगे। पेड़ों से पत्ते नहीं, चीखें गिर रही थी। हवा ने कान में फुसफुसाया, वापस लौट जा। मगर अंकित की जिद और बढ़ गई। डर को हराना है तो सामने देखकर हराओ, उसने कहा। उसे क्या पता, डर हमेशा सामने नहीं होता, कभी पीछे होता। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद चर-चर कर खुला। अंदर धूप, अंधेरा, जिसे टॉर्च भी चीर न पाई। दीवारों पर जाले नहीं, किसी की उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो पर कैद हो गया हो। अंकित का दिल पहली बार कांपने लगा। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज़, टक टक टक। उसने टॉर्च मोड़ी, फिर देखा कि उसमें कोई नहीं था, पर कदम रुके नहीं। कदम उसके दिल की धड़कन पर ताल रखे रहे थे, और यही डर की चाल थी। अंकित सीढ़ियों चढ़ते हुए एक कमरे तक पहुंचा। दरवाजे पर खून से लिखा था, दूसरी बार मत देखना। वह हंसा, यह सब नाटक है। दरवाज़ा खोला। अंदर सिर्फ एक टूटा आईना था। उसने एक बार देखा, अपनी शक्ल वैसे ही थी, पर जैसे ही वह दूसरी बार देखने लगा, आईनों में उसका ही सिर उसके हाथों में कटा हुआ दिखा। वह चीख और पीछे गिर पड़ा और टॉर्च बंद कर दिया। अंधेरे अब साथी नहीं, दुश्मन था। नजर कुछ नहीं देख रही थी, पर हवेली उसे देख रही थी। अचानक उसमें एक कमजोर सी आवाज़ आई, मेरी मदद करो। अंकित घबराया और बोला, कौन है? एक रोती हुई लड़की धीरे से बाहर आई। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ खून से भरी खाली जगह। वह गिड़गिड़ाई, उन्होंने मुझे यहाँ कैद किया है, अब तुम्हारी बारी। अंकित भागने लगा। लड़की हवा में उड़कर उसके सामने आ गई। उसने गर्दन मोड़कर मुस्कुराया। हवेली में जो आया वह जिंदा कभी बाहर नहीं गया। अंकित दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर दरवाज़ा गायब। जहाँ रास्ता था वहाँ अब दीवार थी। हवेली ने द्वार पकड़ लिया था, अब वह अंदर फंस चुका। उसने दूसरी दिशा में भागा। एक कमरा खुला। अंदर दीवारों पर सैकड़ों चेहरों की तस्वीरें, और कुछ चेहरे पर आंखें नहीं थी, जैसे आंखें किसी ने चुराई हो।
और भी एक तस्वीर में अंकित का चेहरा भी दिखा और उसकी आंखें भी वहाँ नहीं थी। तभी बुढ़िया जैसे आवाज़ गूंजी, स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक बूढ़ी औरत परछाइयों से बाहर आई। उसके दांत चाकू जैसे नुकीले, बाल सांप जैसे फिसलते। वह बोली, तुम्हारी आत्मा बहुत ताज़ा है, स्वादिष्ट है। अंकित घुटनों के पर गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो। बूढ़ी हंसने लगी। जो हवेली के शराब को चुनौती देता है वो भूल जाता है कि यहाँ सिर्फ मृत्यु का राज है। उसने हाथ उठाया। कमरे की दीवारों खून से बहने लगी। अंकित ने बेहताश छिपने की कोशिश की, पर हवेली के हर कोने में मुंह खुलते दिखे। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरार सब उसके नाम की भूखी थी। सब कह रही थी, आ जाओ आ जाओ। वह सीढ़ियों से फिसला, नीचे तहखाने में गिरा। चारों तरफ कंकाल बिखरे थे। उनकी आंखों में दर्द की परछाई अभी भी हिल रही थी। वह समझ गया, ये सब भी कभी ऐसे ही आए थे और कभी लौटे नहीं। कभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और वही लड़की थी। लड़की ने फुसफुसाया, अब तुम भी हमारी तरह परछाई बन जाओगे। अंकित ने अपनी आवाज़ खोते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ। वो मुस्कुराई, अब नहीं। उसका शरीर जड़ हो गया। टॉर्च की रोशनी बुझ गई और अंधेरा उसके अंदर उतरने लगा। उसका दिल धड़कना बंद कर दिया, पर उसकी आंखें खुली रही। अब वह हवेली में जकड़ा हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खुला देखा। अंदर मौत की गंध और सन्नाटा। दीवारों पर एक नई तस्वीर थी। अंकित बिना आँखों के नीचे लिखा देखा, दूसरी बात मत देखना, पर तुमने देख लिया। यह वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।